बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक टेक्निकल गाइड और मैं हूँ अहमद अली आराइन। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त रात के वक्त बैटरी का बैकअप हासिल करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे एरिए जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग रात के टाइम पे ज़्यादा होती है, ऐसे दोस्तों के लिए आज की ये वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि रात के टाइम पे हमने किस तरीके से बैटरी से बैकअप हासिल करना है कि हमारा जो लोड शेडिंग का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो सके। इन्वर्टर की कौन सी सेटिंग को सेट करना है जिसके ज़रिए हमारी बैटरीज लाइट जाने पर जो हमारा जो लोड शेडिंग का जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन पे हमारी बैटरी हमें प्रॉपर तरीके से और कंप्लीट बैकअप दे सके। तो आज की ये वीडियो ऐसे दोस्तों के लिए मुफीद। तो जो दोस्त हज़रात रात के टाइम पर लोड शेडिंग से परेशान है, जो दोस्त रात के टाइम पर अपनी बैटरियों से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं या बैटरियों से बैकअप हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, बैटरीज से बैकअप हासिल करने के लिए सबसे पहले तो हमने अपनी बैटरीज़ की सारी सर्विस करनी है। बैटरी के सारे ट्यूबलर चेक करने हैं जिनमें पानी कम हो, हमने सारा पानी इनका लेवल करना है। और इसके बाद हमने जो हमारे कनेक्शन सारे चेक करने हैं, इन पे ऑयलिंग करनी है और अच्छे तरीके से इनकी हमने सर्विस कर देनी है, ताकि जब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक होंगे तो ये हमारी बैटरी जो है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज होगी। और हमें जब बैटरी हमारी चार्ज होगी तो ये हमें अच्छे तरीके से बैकअप दे सकेगी। जब हमारी बैटरी का कनेक्शन ठीक नहीं होंगे या अगर इनमें पानी वगैरह कम होगा, इनकी सर्विस नहीं होगी, तो ये ना दिन को चार्ज होंगी और ना ही ये हमें बैकअप दे सकेंगी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि बैटरी की सर्विस करनी है, यानी कि बैटरी के कनेक्शन सारे ओके करने हैं। अगर इन पर तेज़ाबियत आई हो तो आपने इसकी जो तेज़ाबियत है वो क्लीन करनी है, यानी कि इसके कनेक्शन निकाल कर दोबारा अच्छे तरीके से आपने इनको टाइट करना है और इन पे आपने ऑयलिंग कर देनी है या आपने इन पर ग्रीस लगा देना है इनके कनेक्शन पर। और इसके सारे ट्यूबलर चेक करने हैं, जिस ट्यूबलर में पानी कम हो आपने इसमें पानी इसका लेवल कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन्वर्टर पर आ जाना है और इन्वर्टर पर आने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो इन्वर्टर पर आपने इंटर का जो ऑप्शन है, इंटर का जो बटन है, आपने इंटर के बटन से आपने इन्वर्टर की सेटिंग में इन होना है। जब हम इन्वर्टर की सेटिंग में हम इन हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने आना है 11 नंबर की सेटिंग में। जब 11 नंबर की सेटिंग में हम आएंगे, यानी कि ये जो सेटिंग है ये यूटिलिटी से चार्जिंग की सेटिंग है। जब शाम के टाइम पे आपकी लाइट अवेलेबल होगी तो लाइट से जो कि बैटरीज चार्ज होंगी और फिर उसके बाद जब आपकी लाइट चली जाएगी तो जो लोड शेडिंग का जो ड्यूरेशन होगा उस टाइम पे आपकी बैटरीज आपको बैकअप देंगी। तो जब तक आपकी बैटरीज जो हैं वो अच्छे तरीके से अगर चार्ज नहीं हो पाएंगी तो आपको किस तरीके से वो बैकअप देंगी। तो आपने अपनी बैटरीज़ को शाम के टाइम पे चार्ज करवाने के लिए आपने 11 नंबर की सेटिंग में आ जाना है। और 11 नंबर की सेटिंग में आने के बाद आपने ये जो सेटिंग है इंटर का ऑप्शन फिर आपने प्रेस करना है। तो जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लिंक कर रहा है 20 नंबर, आपने इसको 20 को चेंज करके आपने यहाँ पर इसको कर देना है 30। इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर 30 से ज़्यादा अगर करेंगे 40, 50 या 60 कर देंगे तो आपकी जो बैटरीज़ हैं वो ओवर चार्ज होंगी और ओवर चार्ज होने की वजह से फिर जो कि वो आपकी बैटरीज डेड हो सकती हैं। जब आप इसको चेंज कर देंगे 11 नंबर की सेटिंग को, तो इसको सेव करने के लिए इसको सेव करना है। इसको सेव किस तरीके से करेंगे, फिर आपने दोबारा एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ये सेटिंग जब इसकी ब्लिंक करना रुक जाएगी तो यानी कि इसकी सेटिंग सेव हो चुकी है। और इसके बाद आपने सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है 16 नंबर की सेटिंग में। यहाँ पर OS होगा या CS होगा, आपने इसको यहाँ से हटाना है और आपने इसको CSO कर देना है। अगर CSO पर है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। सुबह के टाइम पर आपकी जो बैटरी है सोलर से चार्ज होंगी और शाम के टाइम पर जैसे ही मगरिब होती है तो मगरिब के बाद ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा लाइट पर। जब लाइट पर कन्वर्ट होगा तो आपकी जो बैटरीज हैं वो लाइट से चार्ज होना शुरू हो जाएंगी।
तो आपने 16 नंबर की सेटिंग को CSO पर रख देना है इस तरीके से। फिर दोबारा आपने एंटर प्रेस करना है, आपकी 16 नंबर की सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। अगर आपकी सेटिंग 16 नंबर पर ऑलरेडी है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर इसकी सेटिंग को OSO पर रखा हुआ है क्योंकि मुझे सोलर से अपनी बैटरी जो कि चार्ज करवानी है, इसीलिए सिर्फ मैंने यहाँ पर इसको OSO पर ही रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ सोलर से चार्ज करवानी है। रात के टाइम पे मेरी बैटरी ऑलरेडी मुझे बैकअप देती हैं क्योंकि दिन को चार्ज अच्छे तरीके से हो जाती हैं और इसीलिए वो रात को मुझे इसको चार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको CSO पर रखेंगे, बैटरी जो है प्रॉपर तरीके से चार्ज हो सकेंगी और आपको अच्छे तरीके से बैकअप मिल सकेगा। तो आपने अपनी बैटरी का बैकअप रात के टाइम पे हासिल करने के लिए आपने सिर्फ इन 2 सेटिंग्स को छेड़ना है, यानी कि 16 नंबर की सेटिंग और उसके बाद 11 नंबर की सेटिंग। तो इन 2 सेटिंग्स को आपने चेंज करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपकी बैटरी चार्ज होंगी और फिर जो आपको जो लोड शेडिंग का जो दौरानिया होगा उस दौरान आपको बैकअप भी मिल सकेगा और आप इससे मुफीद भी हो सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इससे बहुत सारे दोस्त मुफीद हो सकें। और रात के टाइम पे जो दोस्त अपनी बैटरीज का बैकअप हासिल करना चाहते हैं, मेरी इस वीडियो को वॉच करके अपने इन्वर्टर की सेटिंग को चेंज करके अपने बैटरीज का बैकअप हासिल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।